राउंड क्या रहेगा? सर्कल तो पता नहीं, सर्कल तो वो कर रहे हैं। इसको दे दो हार्ड डिस्क दे दो कृष्णा, सर्कल उसमें नहीं मिलेगा, हार्ड डिस्क दे दो। अब बताओ गिवन क्या है? एक क्लिफ है 60 मीटर हाई, मान लो एक ग्राउंड है, क्लिफ है 60 मीटर हाई, देयर आर टू मैन ऑन द ईदर साइड, आइदर का मतलब अपोजिट, अगर एक इधर है तो दूसरा इधर का मतलब अपोजिट साइड पर है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसका जो टावर की टॉप से दे आर 30 and 60, कोई कहीं रख सकते हैं ना? यस सर। क्यों रख सकते हैं? दोनों सेम साइड पर है, अपोजिट साइड पर है। तो मान लो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस मैन का इस क्लाउड की टॉप से वो 30 है, तो इसका कितना हो जाएगा? दूसरा एंगल है 60। फाइंड क्या करना है हमको? एक पर्सन सी पर है, दूसरा डी पर है, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। हम कह रहे हैं मान लो ये वाला डिस्टेंस इस ट्रायंगल में है x और ये वाला इस ट्रायंगल में है y। पहले इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? टेंजेंट, एंगल है 30 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 अपॉन x। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, तो x को 1 से करा तो x इज इक्वल टू 60√3। अब कौन सा इस ट्रायंगल में बताओ क्या लिखेंगे? टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? 60 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 60 अपॉन y। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू होते है √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन y। इसको इससे करा √3y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 60 अपॉन में आ जाएगा ये √3। नाउ वी रेशनलाइज इट, तो y की वैल्यू क्या होगा? y की वैल्यू 60√3 अपॉन दिस इनटू दिस 3, तो 20√3। ये जो y है ये 20√3 है, ये जो x है वो है 60√3। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इज दिस प्लस दिस, तो 80√3। नाउ वी राइट 80√3 मींस 1.73, तो इनको मल्टीप्लाई करके इतने मीटर्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन्स। नेक्स्ट भी सेम है 29। ये ग्राउंड है, जैसे एक टावर है उसकी हाइट है h मीटर, ठीक है, दो पॉइंट्स है अपोजिट साइड पर है, एक इधर है आइदर साइड पर, एक इधर है तो एक दूसरा अपोजिट है। इससे टावर की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा दे रखा है, इससे दूसरे से जो टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। अगेन इन दोनों मैन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सेम ही करना है। बताओ क्या लिखेंगे पहले? ये मान लो नहीं चाहता x है इस ट्रायंगल का ये वाला बेस, इस ट्रायंगल का जो ये बेस है ये मान लो y है। पहले क्या लिखेंगे? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन x। अब क्या निकालना है हमको? तो x निकालना है, तो x निकाल सकते हैं, इसको इससे कर लो, तो x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू h, तो x की वैल्यू आएगा h अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो ये वाला जो x है वो आ गया h अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब इस ट्रायंगल में कर लो, तो क्या लिखें इस ट्रायंगल में? टेंजेंट क्या एंगल है इस ट्रायंगल में? बीटा। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन y, y को इससे करा तो y टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू h, तो y इज इक्वल टू h अपॉन टेंजेंट बीटा। ये जो y है वो आ गया h अपॉन टेंजेंट बीटा। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैन? क्या डिस्टेंस है? पहला डिस्टेंस आ गया x h टेंजेंट प्लस y आया h अपॉन टेंजेंट बीटा। क्या कर सकते हैं एलसीएम? टेंजेंट अल्फा प्लस नहीं आएगा इनटू टेंजेंट बीटा, ये एलसीएम आ गया। यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर h टेंजेंट बीटा प्लस यहाँ पर क्या आएगा? h टेंजेंट अल्फा। h कॉमन ले लो इन दोनों में से, h कॉमन लिया तो टेंजेंट की आंसर। ये क्या चीज़ आया जो आंसर निकाला हमने? डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन्स इज दिस मच। अब बताओ गिवन क्या है? ये ग्राउंड है, इस पर क्या एक टावर है ए बी। कितनी हाइट है इस टावर की? गिवन है इस टावर की हाइट h मीटर है, और दो पॉइंट्स कहाँ पर हैं? एक अगर इधर है C पर, तो दूसरा इसके अपोजिट साइड पर D पर है। एक पॉइंट से इस टावर की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है, दूसरे पॉइंट से टावर की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा है। क्या फाइंड करना है हमको? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पर्सन्स? तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है मान लो x है, और ये वाला डिस्टेंस निकालना है मान लो y।
पहले इस ट्राइंगल में क्या लिखेंगे हम? राइट ट्राइंगल ABC। क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में? एंगल है अल्फा। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x निकालना है हमको, तो x को पहले ऊपर लाना पड़ेगा, तो x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू h, तो x की जो वैल्यू है वो हो गया h अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब इस राइट ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल ABD क्या लिखेंगे इस राइट ट्राइंगल में? अब टेंजेंट एंगल है इस ट्राइंगल में बीटा, क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन y को इससे मल्टीप्लाई करा, y टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू h, तो y इज इक्वल टू h अपॉन टेंजेंट बीटा। क्या फाइंड करना है हमको? x ये जो x है प्लस y, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, x प्लस y। तो पहले x को हटा देंगे, क्या x की वैल्यू ये रहा h अपॉन टेंजेंट अल्फा, प्लस y की वैल्यू है h अपॉन टेंजेंट बीटा, एलसीएम टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा, यहाँ पर आएगा h टेंजेंट बीटा प्लस यहाँ पर आएगा h टेंजेंट अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट टेक h कॉमन, इन दोनों में से h कॉमन लिया बाहर, तो ये क्या आएगा? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पर्सन्स। ठीक है, दोनों सेम ही है, उसमें एंगल 36 है, इसमें एंगल अल्फा बीटा है। From the top of a building 15 मीटर हाई, एक बिल्डिंग की हाइट है 15 मीटर, इसकी टॉप से, मान लो ये बिल्डिंग है AB, इसकी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, इसका मतलब वो टावर इससे ऊपर है नीचे है, इसकी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इसकी टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दे रखा, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो दूसरी टावर इससे ज़्यादा हाइट की है, मान लो दूसरी टावर CD है, ये जो 15 मीटर हाई टावर है, इसकी टॉप से इसकी टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन वो दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, और इसी की टॉप से इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से इसकी बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 है, तो सेकंड टावर की हाइट निकालना है, निकल सकते हैं, सिंपल ही तो है, बताओ कैसे करना है? ये तो पता है 15 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ऊपर वाली हाइट नहीं पता तो h निकाल लो, पहले बताओ क्या लिखेंगे? जिसमें 60 वाले लो, ये मान लो x है, ये क्या होगा? x। अब बताओ क्या लिखेंगे? इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? टेंजेंट 30। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x। टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो x को 1 से करा तो x इज इक्वल टू √3h। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इसमें जिसमें एंगल 60 है, तो टेंजेंट एंगल 60, क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 15 अपॉन x। अब टेंजेंट 60 का मतलब क्या होगा? √3 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। इसको इससे करा क्या आएगा? √3x इज इक्वल टू 15। अब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 15 अपॉन √3, रेशनलाइज कर लो किससे? √3 अपॉन √3, तो x की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू 15 √3 अपॉन 3 से कट जाएगा 5 पर, तो x की वैल्यू क्या आएगा? 5√3। यहाँ पर डाल दो x को हटाकर, क्या x की वैल्यू 5√3। अब ये √3 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आएगा? 5। ये जो h है वो कितना आ गया? 5। तो ये कितना है? 5 और 15 ये, तो इसकी हाइट कितना आ गया टोटल? 20 मीटर। यही फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड टावर। एक बिल्डिंग की हाइट क्या दे रखी है? देयर इज अ बिल्डिंग AB, इसकी हाइट है 15 मीटर, इसकी टॉप से क्या दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ किसका एलिवेशन? टॉप ऑफ अनदर टावर, एक और दूसरी टावर है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो वो इससे ऊपर है। जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इसकी टॉप से देख रहे हैं हम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसका मतलब दूसरी टावर इससे ज़्यादा हाइट की है।
इसकी टॉप से इसकी टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना वो 30 डिग्री है। और यहाँ से किसको देख रहे हैं हम, एक तो इसकी टॉप को देख रहे हैं तो वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30, और यहाँ से इसी टावर की बॉटम को देख रहे हैं, ये बॉटम है, यहाँ से इसकी बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। क्या फाइंड करना है हमको? हाइट ऑफ द टावर। फर्स्ट टावर की हाइट तो पता है हमको 15 मीटर है, इस सेकंड टावर की हाइट निकालना है। अगर ये 15 मीटर है तो इसका मतलब यहाँ तक ये वाली हाइट भी क्या हो गया 15 मीटर है। आगे वाली हाइट मान लो ये वाली हाइट क्या है h मीटर, ये x है, अगर ये x है तो उतना ही सेम ये है तो ये भी x। तो पहले क्या लिखेंगे इसमें देखो 30 वाले में क्या लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो h अपॉन x। टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इसको इससे करें तो x इज इक्वल टू √3h। अब tan 60 इसमें आ जाओ 60 वाले में तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 15 अपॉन x। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। इसको इससे करा √3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन √3। क्या करें इसको अब रेशनलाइज करा √3 अपॉन √3 से क्या आएगा यहाँ पर 15 √3 अपॉन दिस इनटू दिस तो 3, तो x की वैल्यू क्या हो गया 5√3। इस x को हटाकर यहाँ पर क्या रखा 5√3। अब h कैसे आएगा बताओ? अपॉन ये √3 मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ गया 5। तो हम h को हटाकर 5 मीटर लिख देते, ये 5 मीटर है, ये 15 है, तो इसकी टोटल हाइट जो इसकी है वो कितना हो गया 20 मीटर। हम सब सोच तो फिगर बताओ कैसे बताएंगे? एक एक टावर की हाइट कितना है 15 मीटर हाइट के एक टावर है। मान लो ये ग्राउंड है, एक टावर की हाइट है 15 मीटर। यहाँ से क्या देख रहे हैं इसकी टावर की टॉप से क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है? दूसरी टावर। एलिवेशन तो ऊपर की तरफ बनता है, इसका मतलब दूसरी टावर की हाइट ज्यादा है। मान लो ये सीधी दूसरी टावर है, यहाँ से जो 15 मीटर हाइट टावर है इसकी टॉप से इसकी टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वो कितना है 30 डिग्री। और क्या दे रखा है और क्या दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन किस चीज का? इसकी टॉप से दूसरी टावर की जो बॉटम है इसकी टॉप से इसकी टॉप का तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमको? हाइट ऑफ द टावर। ये कितना है यहाँ तक हाइट 15 मीटर, तो इसका मतलब ये हाइट भी सेम है 15 मीटर। ऊपर वाली हाइट नहीं पता, मान लो h मीटर है, ये वाला पोर्शन भी नहीं पता, लेट इट बी x तो ये भी x। पहले इस ट्राइंगल पे क्या लिखेंगे? नाम लिखा इन दिस राइट ट्राइंगल टेंजेंट 30 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो h अपॉन x। अब 1/√3 टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। x को 1 से करा तो x इज इक्वल टू √3h। अब इस ट्राइंगल में क्या लिखेंगे? टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 15 अपॉन x। टेंजेंट 60 का मतलब √3 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा √3x इज इक्वल टू 15 तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन √3। इसको इंटू करा √3 से तो अपॉन भी √3, सो x इज इक्वल टू 15√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। तो क्या आएगा x की वैल्यू 5√3। तो इस x को हटाकर लिखते हैं 5√3। अब h फाइंड करना है तो √3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में तो h जो है वो 5 आ गया। तो इस h को हटाकर क्या लिखा हमने 5 ये और 15 ये, तो इसकी टोटल हाइट क्या आएगा 20 मीटर्स। An aeroplane is flying horizontally 1 kilometer above the ground। मान लो ये ग्राउंड है, एक एरोप्लेन की जो हाइट है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर की हाइट पर एक एरोप्लेन है। इसका एक पॉइंट से यहाँ पर एरोप्लेन है, इसका ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं उस पॉइंट से इस प्लेन को देख रहे हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है 30 डिग्री।
एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 10 सेकंड्स, 10 सेकंड के बाद एरोप्लेन कहाँ पर होगा? सेम हाइट। अगर इसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं तो सेम हाइट पर 10 सेकंड के बाद मान लो यहाँ पर आ गया। अब 10 सेकंड के बाद तो 10 सेकंड्स में वो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब उस एरोप्लेन का इस पॉइंट से दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया तो वो कम हो गया 30 डिग्री। तो इस एरोप्लेन की स्पीड निकालना है। क्या ऐसे क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? एरोप्लेन कितनी हाइट पर है? इसकी हाइट कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो हम समझ सकते हैं 1000 मीटर। तो एरोप्लेन की ये हाइट भी 10 सेकंड के बाद ही हाइट सेम ही रहेगी। कितना रहेगी? सेम 1000 मीटर। मान लो ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, इसको हमने y लिया है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया y, और ये वाला डिस्टेंस x। बताओ पहले कौन सा रहेगा? tan 60 60 कौन से में है भाई? in right angle p कौन से में 60 है? ये वाला 60 पूरा, ये वाला ये था 60। तो ये राइट ट्रायंगल है PAC में। क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल PAC क्या लिखेंगे? इस राइट tan ट्रायंगल 60 टेंजेंट 60 क्या होगा? टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर तो 1000 अपॉन बेस, तो बेस है इसका x। टेंजेंट 60 का मतलब √3 इज इक्वल टू 1000 अपॉन x। इसको इससे करा √3x इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है? right angle और इसमें 30 है, ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल 30 है। तो इन राइट ट्रायंगल RA और B में क्या लिखेंगे? राइट ट्रायंगल में टेंजेंट एंगल है 30 डिग्री। क्या होना चाहिए? टेंजेंट परपेंडिकुलर तो 1000 अपॉन बेस, बेस पूरा x प्लस y। अब टेंजेंट 30 को हटाएं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/√3। इसको इससे करा तो x प्लस y इज इक्वल टू 1000√3। अब x के वैल्यू बता x की जगह डाल दो, यहाँ पर x को हटाकर क्या रखेंगे? 1000 अपॉन √3। अब y इज इक्वल टू 1000√3 तो था ही था, और माइनस 1000 अपॉन √3। तो y इज इक्वल टू LCM √3 क्या आएगा यहाँ पर? 3 इंटू √3 तो 3000 तो ये माइनस 1000 ये y इज इक्वल टू 2000 अपॉन √3। क्या करा इसको? अब किसी से करा √3 अपॉन, तो y की वैल्यू क्या हो गया? 2000 √3 अपॉन 3। y कौन सा डिस्टेंस है फिगर में? यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस जो है वो है इतना y है ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एरोप्लेन ने? यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है? 2000√3 अपॉन 3। किस चीज़ में डिस्टेंस है ये? मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर्स में है तो ये डिस्टेंस मीटर्स में। ये y है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में ट्रेवल किया? 10 सेकंड्स में। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा? जो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 2000√3 अपॉन 3। ये जो भी डिस्टेंस है उसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है टाइम से, 10 सेकंड से। ये डिस्टेंस मीटर्स में था तो ये कट जाएगा 10 से 200, तो 200√3 अपॉन 3 ये आएगा मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है। और किस में कन्वर्ट करना है इसको? किलोमीटर पर आवर। कैसे करते हैं? कभी भी मीटर पर सेकंड है तो जो भी आंसर मीटर पर सेकंड है उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें? 18/5 से। तो वो मीटर पर सेकंड नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? किलोमीटर पर आवर। तो 5 से कैंसिल कर दो 40 पर, 3 से 6 पर, तो क्या आएगा इसका आंसर? 240√3। ये आंसर मीटर पर सेकंड में नहीं है, किस में? किलोमीटर पर आवर। ये उस एरोप्लेन की स्पीड है, यही फाइंड करना है। ऐसा क्या था स्पीड का? आया आप लोग बताओ क्या गिवन क्या है? सर एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन कितनी हाइट पर उड़ रहा है? 1 किलोमीटर। ये मान लो ग्राउंड है, एक एरोप्लेन यहाँ पर है, इसकी हाइट कितना है क्लाउड? इसकी हाइट 1 किलोमीटर। और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट से इस एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब आफ्टर 10 सेकंड्स के बाद एरोप्लेन टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सेम हाइट पर फ्लाई करेगा एट ए कांस्टेंट हाइट। तो 10 सेकंड के बाद इस हाइट से जाता हुआ एरोप्लेन मान लो यहाँ पर आ गया,
यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा उसको आने में, 10 सेकंड्स में। अब क्या हुआ, 10 सेकंड के बाद यहाँ पर आ गया आर पर। अब एच पे दोबारा इसका इसी पॉइंट से दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया तो वो कम हो गया, कितना हो गया वो 30 डिग्री। इस एरोप्लेन की जो वर्टिकल हाइट है, बिल्कुल स्ट्रेट हाइट है, वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। इस एरोप्लेन की जो हाइट है ये वो 1000 मीटर है। अब बताओ आगे कैसे करा। मान लो ये वाला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 10 सेकंड में, यहाँ से 10 सेकंड में यहाँ पर आ गया, ये y है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी y हो गया सेम। ये क्या है x। पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ, 60 कौन से में 60 है, पूरा ये वाला एंगल है 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है। तो इन राइट ट्रायंगल PAC क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल, टेंजेंट क्या एंगल है 60 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, तो ये 1000 मीटर अपॉन इसका जो बेस है, बेस इसका है x। टेंजेंट 60 को हटाकर √3 इज इक्वल टू 1000 अपॉन x। इसको इससे करा √3x इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3। और शब कौन सा लेना ट्रायंगल, इसमें 30 डिग्री है, 30 ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री एंगल है। तो ये इस ट्रायंगल में बना RAD में। तो इन राइट ट्रायंगल RAD क्या लिखना है इस राइट ट्रायंगल में, टेंजेंट कितना एंगल है 30 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर तो 1000 अपॉन बेस, बेस यहाँ तक तो x है, आगे y है, तो बेस हो गया x प्लस y। अब क्या किया, टेंजेंट 30 को हटा दिया, इसकी वैल्यू 1/√3, इसको इससे करा क्या आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 1000। इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्या लिखना है, x को हटाकर यहाँ पर इस x को हटाकर 1000 अपॉन, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 1000√3 तो ये है माइनस 1000 अपॉन y इज इक्वल टू LCM दिस इनटू दिस, तो होगा 3000 माइनस 1000, तो y इज इक्वल टू 2000 अपॉन √3। किस चीज़ में आएगा ये आंसर, मीटर्स, मीटर्स में y का मतलब क्या है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो y है, और वो डिस्टेंस आ गया 2000 अपॉन स्पीड के लिए क्या पता होना चाहिए उसने, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया 2000 अपॉन, ये मीटर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया, तो 10 सेकेंड्स में। तो 0 से 0 कट जाए, क्या आएगा 200 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। ये एरोप्लेन की स्पीड है, स्पीड तो ये ठीक है, किस चीज़ में करना है इसको, पहले तो इसको √3 से रेशनलाइज कर दो, किससे करेंगे, तो उसकी स्पीड हो गया 200 √3 अपॉन 3 2000 मीटर पर सेकेंड। क्या बनाना है इसको, किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना है इसको 18/5 से, तो अब मीटर पर सेकेंड ही रख, क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, 5 से कट जाएगा 40 पर, 3 से 6 पर, क्या आएगा 240 √3। किस चीज़ में ये स्पीड, किलोमीटर पर आवर, पहले मीटर पर सेकेंड में था, 18/5 से करा तो क्या हो जाएगा वो किलोमीटर पर आवर। सबको क्लियर, नेक्स्ट भी कर लेते हो, सेम ही इसी टाइप का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ये ग्राउंड है, ये प्लेन है, इस प्लेन का ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए, इस प्लेन का इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। कितना देर का 45। आफ्टर 15 सेकेंड्स के बाद कहाँ पर जाएगा एरोप्लेन, मान लो 15 सेकंड्स के बाद यहाँ पर आ गया, कितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, 15 सेकंड्स के बाद दोबारा उसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला तो वो कम हो गया, वो हो गया 30 डिग्री। एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन की जो हाइट है वो दे रखा है कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर। कितनी हाइट पर उड़ रहा है भाई एरोप्लेन, 3000 मीटर। ये एरोप्लेन की जो हाइट है वो 3000 मीटर है। तो एरोप्लेन की स्पीड निकालना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। बताओ क्या करना है, पहले
मान लो पहले डिस्टेंस लिख लो, ये क्या है, मान लो डिस्टेंस y है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या हो गया y, ये क्या हो गया x। पहले इस ट्रायंगल PAC में इन राइट ट्रायंगल PAC क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल, टेंजेंट कौन सा एंगल है इसमें 45 30 है, इस PAC में कौन सा एंगल है 45, तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3000 अपॉन बेस तो x, टेंजेंट 45 का मतलब 1, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 3000। दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है RAD इन राइट ट्रायंगल RAD, क्या लिखते हैं इस ट्रायंगल में टेंजेंट 30 कितना एंगल है इस ट्रायंगल में, ये वाला एंगल है इसमें 30 डिग्री वाला, तो टेंजेंट 30 जो है वो क्या होना चाहिए, ये ले रहे हैं ये ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर तो ये वाला 3000 अपॉन बेस, बेस है x प्लस वाई, अब टेंजेंट 30 को हटाया तो 1/√3 क्या हुआ, इसको इससे करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, किसकी वैल्यू पता है हमको, x को हटाना है, यहाँ पर x को हटाकर क्या रहा 3000, तो y इज इक्वल टू 3000 √3 माइनस 3000, y इज इक्वल टू 3000 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर √3 माइनस √3 का मतलब क्या होता है 1.73, तो y इज इक्वल टू 3000 इंटू 9, क्या होगा इसको माइनस करा तो 0.732, डेसिमल हटाए 1000, ये बच जाएगा 2196 मीटर आ गया y का मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है 2196 मीटर्स। अब बताओ कैसे निकला स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2196 मीटर, कितने टाइम में ट्रैवल करा 15 सेकेंड्स में, और उसकी स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2196 मीटर उसका डिस्टेंस है, टाइम है 15 सेकेंड्स, ये आंसर किस चीज़ में आएगा, इसको क्या बनाना है हमें, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 18/5 से करा, जो आंसर आएगा वो किस चीज़ में आएगा, तो सॉल्व कर लेना, वो इसका क्या आएगा स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। क्या गिवन है, ये ग्राउंड है, ये एक एरोप्लेन, क्या दरकार है इस एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो नीचे से देख रहे हैं ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है, वहाँ से इस एरोप्लेन को देख रहे हैं, ऊपर से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यहाँ ग्राउंड से इस एरोप्लेन को देख रहे हैं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, और क्या गिवन है हाइट ऑफ आफ्टर 15 सेकेंड्स, एरोप्लेन सेम हाइट पर फ्लाई करके 15 सेकेंड्स में कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा 15 सेकेंड्स। अब दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया था 30 डिग्री, एरोप्लेन की जो हाइट है वो दे रखा है, किस हाइट पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 3000 मीटर, ये जो एरोप्लेन की हाइट है वो कितना है 3000 मीटर्स। अब बताओ आगे कैसे करा, y ले लेंगे, डिस्टेंस पूरा तो ले लो, ये वाला डिस्टेंस पता ही नहीं क्या है, मान लो ये y है, तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस ये भी क्या हो गया y, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया x। पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट ट्रायंगल PAC, इसमें कौन सा एंगल है PAC में 45 30 से, तो इन राइट ट्रायंगल PAC क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में tan 45 एंगल है 45 डिग्री, क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन x, ये परपेंडिकुलर है 3000 अपॉन बेस ये वाला है x, टेंजेंट 45 का मतलब होता है 1 इज इक्वल टू 3000 अपॉन x, x को इससे करा तो x इज इक्वल टू 3000 मीटर्स। अब इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल लिया RAD, क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में टेंजेंट एंगल इसमें ये वाला है, छोटे वाला एंगल है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर, तो 3000 अपॉन बेस, बेस है x प्लस वाई, टेंजेंट 30 को हटाया तो इसकी वैल्यू होती है 1 को इससे करा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, किसकी वैल्यू रखना है x की जगह पर यहाँ पर 3000, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3000
√3 माइनस 3000, तो y इज इक्वल टू 3000 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर √3 और -1। अब y इज इक्वल टू 3000, 1.732 √3 को हटा दिया तो 1.732 और -1, तो y इज इक्वल टू 3000, तो ये है इनटू में इसको माइनस करा तो 0.732, डेसिमल हटाया तो नीचे 1000, ये कट जाएगा 3 पर, तो y का आंसर क्या आएगा 2196, किस चीज़ में आएगा मीटर्स में। कौन सा डिस्टेंस y है फिगर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 2196 मीटर। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इतने टाइम में, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2196 मीटर्स। कितना टाइम लगा ये डिस्टेंस कवर करने में उसको 15 सेकेंड्स, तो उसकी स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2196 मीटर्स में है, टाइम है 15 सेकेंड्स में, तो ये आंसर आ गया 2196/15 मीटर पर सेकेंड। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। अब ये आंसर मीटर पर सेकेंड में नहीं है, किस चीज़ में होगा, इसको सोल्व करके ये क्या आएगा एरोप्लेन की स्पीड किस चीज़ में आएगा किलोमीटर पर आवर। इसमें कितने The window of a house is h meter above the ground। ये मान लो ग्राउंड है, एक विंडो की जो हाइट है ये वो h मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, h मीटर अबव क्या है विंडो, उसकी हाइट है। फ्रॉम द विंडो, इस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंड ऑफ अनदर हाउस, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है ऊपर, कि दूसरा हाउस इससे ऊपर है नीचे है ऊपर, तो इसकी टॉप विंडो की ये जो विंडो h मीटर है, इस विंडो से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एक दूसरे हाउस का, ये दूसरा हाउस है, यहाँ से उसकी टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला, जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा है, और इस विंडो से दूसरे हाउस की बॉटम का, ये बॉटम है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये वाला वो बीटा है। तो इस दूसरे इसकी हाइट निकालना है, ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फिगर तो बन जाएगा ना, अगर फिगर बन गया फिर तो कुछ नहीं है। मान लो ये क्या है x, तो ये भी क्या हो गया ये क्या है h है, तो ये पार्ट भी क्या होगा h, ऊपर क्या है y। पहले इस ट्रायंगल ले लो, क्या लिखेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, इसको इससे करेंगे x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब इस टाइम टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, इसको इससे करा क्या आएगा x टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू h। बताओ हमको x निकालना है y निकालना है, y निकालना है। क्यों y निकालना है, क्योंकि ये हाइट तो पता है h है, ये y निकाल कर h में ऐड कर, तो y कैसे आएगा x की जगह ये जो है x को हटा दो, क्या लिखेंगे इस x को हटा दो, इस x को हटा कर लिखो y अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो y की वैल्यू क्या होगा y तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू, इसको इससे करा h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा, ये रख दो y की जगह पर, y की जगह लिख दो h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा। तो इस दूसरे हाउस की हाइट क्या होगी टोटल h प्लस h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा ना लिखे तो क्या लिख सकते हैं उसको, इसके नीचे जो टेंजेंट बीटा है इसको ये समझ सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट बीटा है, तो 1 अपॉन टेंजेंट बीटा का मतलब होता है कोट बीटा। अब h कॉमन ले लो तो 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इनटू कोट बीटा, ये प्रूव करना था, ये उसकी हाइट है सेकंड हाउस की, ठीक है। बन गया इसमें एक विंडो जो है वो कितनी हाइट की है विंडो h मीटर, इस विंडो से यहाँ से क्या देख रहे हैं हम दूसरे हाउस को, उसकी टॉप का ये टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर है, यहाँ से विंडो से उसकी टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है, और इसी विंडो से
इस हाउस की बॉटम ये है, यहाँ से इस बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा है, तो इसकी हाइट निकालना है। ये तो क्या हो जाएगा h, क्योंकि ये h है तो वो भी h। ऊपर वाला पोर्शन मान लो y है और ये x है तो ये भी x। तो इस ट्रायंगल लिख लो, क्या लिखेंगे ट्रायंगल? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो y अपॉन x। इसको इससे करा क्या आएगा? x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो h अपॉन x। ये x यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया। अब x की जगह x को हटाकर इस x को हटाकर y अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा बताओ? y जो है वो इक्वल होगा h टेंजेंट अल्फा। क्या होगा y की वैल्यू? h इंटू टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं अपॉन टेंजेंट बीटा को? 1 into cot ये 1 अपॉन टेंजेंट बीटा को हटाकर क्या लिख सकते हैं? cot बीटा। ये y की वैल्यू आ गया तो यहाँ पर लिख लो y को हटाकर h टेंजेंट अल्फा इंटू कोट बीटा। क्या होगी इसकी टोटल हाइट? अब h प्लस h टेंजेंट अल्फा और इंटू कोट बीटा। क्या करा? h को लिया तो 1 प्लस ये क्या आ गया? ये क्या चीज़ है? ये टोटल ये क्या है? total height द टोटल हाइट ऑफ द सेकंड हाउस। अब आगे समझ में क्या दे रखा? मान लो ये ग्राउंड है, एक विंडो की हाइट कितना है? h मीटर। अब इस विंडो की टॉप से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर डिप्रेशन होता तो क्या होता? नीचे। नहीं, डिप्रेशन नहीं है, क्या दे रखा है? एंगल ऑफ। इसका मतलब सेकंड हाउस इस विंडो से ज़्यादा हाइट का है। यहाँ से इस विंडो से इस सेकंड हाउस की टॉप को देख रहे हैं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बना अल्फा। और किसको देख रहे हैं? इस विंडो से बॉटम। इस हाउस की बॉटम को देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बीटा है। तो सेकंड हाउस की हाइट निकालना है। इस विंडो की हाइट तो h मीटर है, तो यहाँ तक तो हाइट h है। ऊपर वाली हाइट नहीं पता, लेट इट बी y। और ये वाला बेस अगर नहीं पता x है तो ये भी x है। पहले इस ट्रायंगल में बताओ क्या लिखेंगे? टेंजेंट अल्फा अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो y अपॉन x। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो x टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y। सो x इज इक्वल टू y अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है? जिसमें एंगल बीटा है, तो क्या लिखेंगे इसमें? टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू h परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो h अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप में ये जो x है वो इनटू h है और x को हटा दो, x इसके इक्वल है तो x को हटा कर तो y अपॉन टेंजेंट अल्फा। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा। अब y is equal to h tan alpha। ये जो 1 अपॉन टेंजेंट बीटा समझ लो, 1 अपॉन टेंजेंट बीटा का मतलब होगा कोट बीटा। ये जो है ये y की वैल्यू आ गया, y का मतलब ये जो हाइट है वो आ गया h टेंजेंट अल्फा इनटू कोट बीटा। वी हैव टू फाइंड द टोटल हाइट तो h प्लस h टेंजेंट अल्फा कोट बीटा। उसके बाद h कॉमन लिया तो 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इनटू कोट बीटा। ये क्या हो गया? ये किस चीज़ का आंसर है? सेकंड हाउस की जो हाइट है वो ये आंसर है। तो 32 तक कर लेते हैं, बाकी फिर 7-8 क्वेश्चन ले रहे हैं बस, ये सिंपल है, बाकी सारे The angle of elevation of top of a vertical tower from a height on the ground is 60 degree. The angle of elevation of the top of a tower, मान लो ये एक टावर है, इस टावर की टॉप का ग्राउंड पर एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, ग्राउंड पर जो एक पॉइंट है यहाँ से देख रहे हैं टावर की टॉप को, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री। एट ए पॉइंट y which is 10 meter vertically above the first point, इस पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकल अबव एक पॉइंट हो रहा है 10 मीटर हाइट पर।
ये जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट ए था, उससे 10 मीटर बिल्कुल वर्टिकली अबव एक पॉइंट और है। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। इस पॉइंट से उसकी टॉप का कैसे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? इस पॉइंट से इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये ऐसे ज्वाइन करके और कहाँ से लाइन आएगी, बिल्कुल ऐसे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो सेकंड उसकी हाइट निकालना है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। बताओ, ये 10 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर। वो h हो जाएगा। ऊपर मान लो h है, ये x है तो ये x। पहले क्या लिखेंगे इसमें, टेंजेंट 45 क्या होगा, टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x। टेंजेंट 45 मान इज इक्वल टू h अपॉन x, सो x इज इक्वल टू h। अब टेंजेंट 60 डिग्री, इस ट्रायंगल में 60 है, तो टेंजेंट 60 बताओ क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो h प्लस 10 अपॉन बेस, बेस का मतलब x। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, इसको इससे करा √3x इज इक्वल टू h प्लस 10। √3h हो जाएगा। x निकालना है, h निकालना है, h तो x को हटा दो, x किस चीज़ के इक्वल है, जो x है वो इक्वल है h के। इसको इधर लाया क्या होगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू 10। h कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, h इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस 1। इसको इंटू करना है किससे, √3 प्लस 1 अपॉन भी √3 प्लस 1, तो क्या आएगा h का आंसर 10 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा 2 a माइनस b a प्लस b, तो a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 5, प्लस नहीं था शायद, 10 into √3 plus 1। तो क्या बचा यहाँ पर 5 इंटू √3 का मतलब 1.732 प्लस 1। पहले इन दोनों को प्लस किया तो 2.732, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, ये आएगा 13.66, तो ये h है, तो इसको हटाकर 13.66 क्या होगा, टोटल 13.66 ये और 10 ये, तो क्या होगा 23.66। तो बताओ गिवन क्या है इसमें, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एक टावर की टॉप का, ये एक टावर है, इसकी टॉप का ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से इसको देख रहे हैं टावर पे, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। और क्या कराता है, एक दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, वर्टिकली कितना 10 मीटर अबव एक्स, ऐसे टेढ़ा नहीं है ना, ऐसे वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट हाइट पर। कितनी हाइट पर है वो पॉइंट, 10 मीटर। उस पॉइंट से दोबारा टावर की टॉप को मेजर किया, यहाँ से दोबारा टावर की टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा, वो है 45 डिग्री। तो उस टावर की हाइट निकालना है, बताओ कैसे करेंगे। अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो गया 10, ऊपर वाला पार्ट h है, ये x है तो ये भी x। पहले इसमें क्या लिखेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x। टेंजेंट 45 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो x इज इक्वल टू h। अब इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 क्या होगा, टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर, तो h प्लस 10 अपॉन x, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, h प्लस 10 अपॉन बेस जो है इसका x है। टेंजेंट 60 को हटाएंगे तो √3 इज इक्वल टू h प्लस 10 अपॉन x। इसको इससे करेंगे 3x इज इक्वल टू h प्लस 1। इस x को हटा देंगे, x जो है वो इक्वल है h के, तो x की जगह h रखें, माइनस कर दो, √3h माइनस h इज इक्वल टू 10। h कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो h इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस 1। इसको इंटू करा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो क्या आएगा आंसर, 10 इंटू में √3 प्लस 1, नीचे क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 5। एक तो आंसर बचा 5 इंटू √3 1.732 होता है प्लस 1, तो 5 इंटू 2.732 तो आएगा 13.66। h की वैल्यू आ गया, तो h को हटाकर 13.66 दिस प्लस दिस, तो टोटल हाइट क्या हो गया 13.66। नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम लिखो इसका, आज डिस्टेंस का टेस्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आंसर लेंगे
इक्वल टू 32। आर्यन राहुल आप किसका टेस्ट दोगे बताओ? सर नोट्स हैं? स्टैट्स के नोट्स पढ़ेगा। तुम्हारा तो हाइट एंड डिस्टेंस है, आपका भी हाइट एंड डिस्टेंस होगा। किस कैलकुलेशन से? तुम्हारा सर्कल का ले ले 1 to 20 1 to 20 अब्दुल्ला चाहिए 1 to 15 सर्कल और 1 to 15 स्टेप्स, ठीक है? उसका भी वही काम है, चिंता है 1 to 15 सर्कल 1 to 15 वही मैंने टोटल 250 प्लस कर लिए। नोट्स लेके आया हेलो बंद कर दे भाई।